जरा सोचिए, आप हिमालय की एक बर्फ से ढकी चोटी पर खड़े हैं, चारों ओर सफेद चादर, सन्नाटा, और अचानक आपके पैर के नीचे से बर्फ पिघलती है और जो दिखता है वो आपका खून जमा देने के लिए काफी है। वहां बर्फ के नीचे इंसानों के कंकाल बिखरे पड़े हैं, सैकड़ों नहीं हजारों हड्डियां, सिर, हाथ, पसलियां, कुछ पर अब भी मांस और बाल बाकी हैं। कौन थे ये लोग, क्यों मरे, और सबसे बड़ा सवाल, वो यहाँ कर क्या रहे थे? ये है स्केलेटन लेक, रूप कुंड, एक झील जो दिखती तो है शांत, मगर इसके अंदर दफन है सदियों पुराने राज और एक ऐसा सच जिसे जानकर आपका सिर घूम जाएगा। नमस्ते दोस्तों, नव और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी जगह की बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक रहस्य बनी हुई है। एक ऐसी झील जहां आपको पानी से ज़्यादा हड्डियां मिलेंगी। एक ऐसी जगह जिसे कंकालों की झील या स्केलेटन लेक कहा जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक झील की सतह पर सैकड़ों इंसानों के कंकाल कैसे आ सकते हैं? क्या ये किसी महामारी का नतीजा था, या किसी खूनी युद्ध का, या कुछ और ही? आज हम आपको ले चलेंगे हिमालय की उन ऊंची चोटियों में जहां यह रहस्यमयी झील छिपी है, रूपकुंड झील। तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जो आपको हैरान कर देगी। तो कहानी शुरू होती है साल 1942 से। उत्तराखंड के चमोली जिले में एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर HK माधवाल हिमालय की ऊंची चढ़ाई पर थे। अचानक उनकी नजर एक जमी हुई झील पर पड़ी। जैसे ही बर्फ पिघलना शुरू हुई, जो नजारा उन्होंने देखा वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। झील के अंदर और किनारे पर सैकड़ों इंसानों के कंकाल बिखरे पड़े थे। कुछ कंकाल तो ऐसे थे कि उन पर मांस और बाल तक मौजूद थे। ये खबर तेजी से फैली। लोग हैरान थे, आखिर इतने सारे लोग यहाँ कैसे मर गए? उस समय वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, इसलिए तुरंत कोई बड़ी जांच नहीं हो पाई, लेकिन कुछ शुरुआती अंदाजे लगाए गए। किसी को लगा कि यह जापानी सैनिकों का एक ग्रुप था जो हार गया। किसी ने सोचा कि यह कोई महामारी थी जिसने पूरे ग्रुप को खत्म कर दिया। लेकिन सच्चाई क्या थी ये किसी को नहीं पता था। जैसे जैसे समय बीता, वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने रूपकुंड की तरफ रुख किया। 1960 के दशक में कुछ कंकालों की कार्बन डेटिंग की गई। शुरुआती नतीजे बताते थे कि ये कंकाल लगभग 12वीं से 15वीं सदी ईस्वी के आसपास के थे। इसका मतलब था कि जापानी सैनिक वाली थ्योरी तो गलत थी। फिर 2004 में नेशनल ज्योग्राफिक ने एक बड़ी रिसर्च करवाई। इस रिसर्च में एक बहुत ही शॉकिंग बात सामने आई। कई कंकालों की खोपड़ियों पर ऐसे निशान थे जैसे उन्हें किसी भारी चीज से मारा गया हो, और ये चोटें सिर्फ सिर पर ही नहीं, कंधों पर भी थीं। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि किसी को भी इन चोटों से खुद का बचाव करने का मौका नहीं मिला था। वैज्ञानिकों ने एक थ्योरी दी, जायंट हेलस्टॉर्म। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि ये लोग अचानक आए एक ऐसे तूफान में फंस गए हों जहां क्रिकेट बॉल के साइज के ओले गिरे हों, इतनी ऊंचाई पर जहां छिपने की कोई जगह नहीं थी। ये विशाल ओले इन लोगों के लिए मौत का कारण बन गए। ये थ्योरी उस समय सबसे ज्यादा मानी जाने वाली थ्योरी बन गई। अब इस ओले की आंधी की थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए एक स्थानीय लोक कथा भी है। गढ़वाल क्षेत्र में एक बहुत पुरानी कहानी है। कहानी के अनुसार कन्नौज के राजा जसधवल अपनी गर्भवती रानी बालम्पा के साथ नंदा देवी की तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। यह यात्रा बहुत कठिन थी, लेकिन राजा और उनके साथ आए लोग जश्न मनाते हुए बैंड बाजे के साथ शोर शराबा करते हुए चल रहे थे। कहा जाता है कि नंदा देवी, जो इस क्षेत्र की देवी हैं, उन्हें यह शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने इसे अपने पवित्र स्थान का अपमान माना। क्रोधित होकर देवी ने आसमान से लोहे के गोले बरसाए, जिसने राजा, रानी और उनके पूरे दल को मौत के घाट उतार दिया। ये लोहे के गोले और कुछ नहीं बल्कि वही जायंट हेलस्टोन्स थे जिनकी बात वैज्ञानिक कर रहे थे। इस कहानी का सीधा संबंध उस ओले की आंधी की थ्योरी से था। अब तक आपको लग रहा होगा कि हमने रूपकुंड का रहस्य सुलझा लिया है ना? लेकिन दोस्तों, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। असली ट्विस्ट तो
अब आने वाला है। साल 2019 में एक बहुत बड़ी रिसर्च हुई। वैज्ञानिकों ने कंकालों से डीएनए सैंपल्स लिए और उनकी गहन जांच की, और इस जांच ने जो बताया वो पिछले सभी थियरीज को बदल कर रख दिया। आप यकीन नहीं करेंगे कि इस झील ने और कितने राज छुपा रखे थे। इस डीएनए स्टडी ने यह साबित किया कि रूपकुंड में मरने वाले लोग सिर्फ एक ग्रुप के नहीं थे, और न ही वे एक ही समय में मरे थे, बल्कि यहाँ 3 अलग अलग ग्रुप्स के लोग दफन थे और वे अलग अलग समय में मरे थे। यही है रूपकुंड का सबसे चौंकाने वाला सच। पहला और सबसे मेजॉरिटी ग्रुप, ये लोग लगभग 800 ईस्वी 9वीं शताब्दी के आसपास के थे। उनका डीएनए भारत के दक्षिण एशियाई लोगों से मिलता था। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये वही लोग थे जो उस भयंकर ओले की आंधी का शिकार हुए थे जिसकी बात हमने पहले की। इनमें से कुछ के शरीर पर वाकई ओलों की चोटें थीं। दूसरा ग्रुप, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन ग्रुप, यह बेहद चौंकाने वाला था। इस ग्रुप के लगभग 14 लोगों का डीएनए पूर्वी ईस्टर्न मेडिटेरेनियन यानी ग्रीस या क्रीट जैसे इलाकों के लोगों से मिलता जुलता था। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि ये लोग लगभग 1800 ईस्वी 19वीं शताब्दी के आसपास यहाँ मरे थे, यानी पहले ग्रुप से लगभग 1000 साल बाद। तीसरा ग्रुप, साउथ ईस्ट एशियन इंडिविजुअल, और तो और एक अकेला कंकाल ऐसा भी मिला जिसका डीएनए साउथ ईस्ट एशियन मूल का था, जैसे इंडोनेशिया या वियतनाम से, और यह भी लगभग 1800 ईस्वी के आसपास का ही था। इसका मतलब यह है कि रूपकुंड की कहानी सिर्फ एक ओले की आंधी की नहीं है। ये झील सदियों तक लोगों के लिए एक रहस्यमयी मौत का कुआं बनी रही। 9वीं सदी में जो हुआ वो एक अलग घटना थी, और 19वीं सदी में जो हुआ वो बिल्कुल अलग है ना। ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। सवाल ये है, 1800 ईस्वी के आसपास भूमध्य सागर और दक्षिण पूर्व एशिया से आए ये लोग इतनी ऊंचाई पर भारत के हिमालय में क्या कर रहे थे, और वे कैसे मरे? क्या वे भी किसी आपदा का शिकार हुए, या उनकी मौत का कोई और रहस्य है? इस पर रिसर्च अभी भी जारी है, लेकिन ये डीएनए खोजें रूपकुंड के रहस्य को और गहरा बनाती हैं। तो दोस्तों, रूपकुंड झील सिर्फ एक जगह नहीं है, ये हजारों सालों के रहस्य और अनसुलझी कहानियों का एक आर्काइव है। हमें लगता था कि हमने इसे सुलझा लिया है, लेकिन हर नई खोज हमें एक नए सवाल के सामने ला खड़ा करती है। क्या आपको लगता है कि भविष्य में और भी डीएनए रिसर्च इस रहस्य को पूरी तरह से सुलझा पाएगी, या रूपकुंड हमेशा के लिए एक अनसुलझी पहेली बनकर रहेगा? हमें कमेंट्स में बताएं कि इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा इंट्रिगिंग लगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही और रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे एक और नई रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और क्यूरियस रहिए।